हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है फिनॉल और इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई गई है 100 डिग्री सेल्सियस पर। एंड देन इसका हम करते हैं NaOH के साथ फ्यूजन, तो बनता है X। और अगर फिनॉल को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हो 15 डिग्री सेल्सियस पर और NaOH ले लेते हो बच्चों, फ्यूजन कर देते हो, तो बनता है Y। पूछा गया है X और Y क्या हो सकते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग A B C D में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें बच्चों क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है X और Y क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। बेसिकली फिनॉल के सल्फोनेशन से क्या बनता है ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो सल्फोनेशन होती है बच्चों, ये एक काइंड की कैसी रिएक्शन होती है हम जानते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है बच्चों ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मतलब हमें इस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, अगर हमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फिनॉल होता है इसके अंदर ये जो OH ग्रुप होता है ये कैसा होता है। अगर हम बात करें, यहाँ ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो देता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर सकते हैं। तो हम इसके इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया होगा नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड ये इधर जा सकता है, ये अगेन इधर मूव कर सकता है। अगेन यहाँ पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अब इस ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ एच और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, एंड लास्टली अगेन ये इधर जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर मूव कर जाए। तो हम इसका एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं लाइक दिस, कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो OH ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो OH ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आएगी, तो या तो वो इस ऑर्थो पोजीशन पर जाएगी या वो इलेक्ट्रोफाइल इस पैरा पोजीशन पर जाएगा। ये जो मेटा पोजीशन होती है इस पर वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, या तो ऑर्थो पर जाएगा या पैरा पर जाएगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हम कर क्या रहे हैं, इसका सल्फोनेशन कर रहे हैं। इसको पहले स्टेप में H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, टेम्परेचर अलग अलग ले लिए, लेकिन कर तो रहे हैं हम इसका क्या, सल्फोनेशन। तो होता क्या है बच्चों, जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो हम H2SO4 ले रहे हैं, मान लीजिए। H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4 में हमारे पास इसके दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं। H2SO4 एसिड है, ये क्या देगा, ये देगा हमें HSO4 नेगेटिव और साथ में H प्लस। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है H2SO4 का, जो दूसरा मॉलिक्यूल है H2SO4 का, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास S डबल बॉन्ड O ओ एच ऐसे लिख सकते हैं। ये जो पहले हमारे पास जो एसिड का पहला मॉलिक्यूल था उसने जो H प्लस दिया है, ये क्या करेगा, इस दूसरा मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीजन इस H प्लस को ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ OH2 पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव H2 इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या काम करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं और यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा यहाँ पर स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया होगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये कौन है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ ऑक्सीजन पर आ गया है पॉजिटिव। यहाँ पर कौन आ गया है ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है इसको ध्यान से समझना। अब जो हमारे पास फिनॉल है, जब हम फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या फिर पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास SO3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये S डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ HA से अटैच और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास। ये जो बेंजीन रिंग होती है कैसी होती है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक होगी। तो ये इस पर अटैक करेगी, या तो ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगी बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर मूव करें, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर आ गया है। यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, बेसिकली SO3H के अंदर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, क्योंकि इस पोजीशन ने अटैक करा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है बेसिकली, यहाँ हमारे पास जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, बेसिकली इस सल्फर पर अटैक करा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा।
तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोजन क्या काम करता है बच्चों, अगेन रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ से H प्लस निकल जाता है और यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है SO3H, यहाँ पर आ चुका हो। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, सिमिलर रिएक्शन पैरा पोजीशन पर भी हो सकती है। सिमिलर रिएक्शन पैरा पोजीशन पर भी हो सकती है कि हमारे पास पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था ये पैरा पोजीशन पर आता। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ O, ये H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर अटैक करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर जाते हैं, तो यहाँ SO3H बन जाता हमारे पास, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज उसका खत्म हो जाता, SO3H, और इस पोजीशन पर पॉजिटिव आ जाता। इसको हम डबल बॉन्ड को ऐसे ही लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ OH। अब यहाँ पे रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास बन सकते हैं, एक ये वाला ऊपर वाला, और एक हमारे पास ये जो बाद में बना है पैरा सब्स्टिट्यूटेड, हमारे पास सल्फोनिक एसिड बन सकता है बेसिकली। यहाँ और क्या कौन सा ग्रुप यहाँ पर है, फिनॉल में OH ग्रुप है बेसिकली, और उसकी पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड बनना है या फिर ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड बनना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यहाँ ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप क्या करते हो बच्चों, जब आप H2SO4 से रिएक्शन कराते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर या हायर टेम्परेचर पर, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं बच्चों इसकी रिएक्शन, तो यहाँ पर पैरा वाला जो प्रोडक्ट बनता है ये मेजर बनता है। और अगर आप H2SO4 के साथ कराते हो रिएक्शन फिनॉल की, लेकिन टेम्परेचर लिख लेते हो लो टेम्परेचर ले लेते हो, यहाँ पर लो टेम्परेचर ले लेते हो जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस, या रूम टेम्परेचर ले लिया आपने यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर पर क्या होता है, जो हमारे पास ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है। जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला जो प्रोडक्ट होता है वो वाला मेजर बनता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ये जो हमारे पास हायर टेम्परेचर पर पैरा वाला प्रोडक्ट बन रहा है, बेसिकली ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। तो हायर टेम्परेचर पे ये ज्यादा बनता है, ये मेजर बनता है हायर टेम्परेचर पर, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली मेजर प्रोडक्ट है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है बच्चों ये, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिकली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हायर टेम्परेचर पर ये क्या होता है, ज़्यादा हमारे पास प्रेजेंट होता है, डिकम्पोज नहीं होता। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ये बनता है। लेकिन लो टेम्परेचर पर क्या होता है, ये वाला जो प्रोडक्ट है बच्चों, ये बहुत जल्दी जल्दी बनता है, इस वजह से लो टेम्परेचर पर ये मेजर प्रोडक्ट होता है। इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। इसलिए लो टेम्परेचर पर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये जल्दी बन रहा होता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो इसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है, और हायर टेम्परेचर पर ऊपर वाला मेजर बनता है। तो हमें भी कुछ यही रिएक्शंस दी गई थी, हमें भी कुछ यही रिएक्शंस दी गई थी। अब जब आप ऊपर वाले कंपाउंड का आपने क्या किया है, NaOH के साथ फ्यूजन किया है, इस वाले का इसका हमने पहले फ्यूजन किया है। अब अगर हम इनका फ्यूजन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इसको समझना है। यहाँ पर समझना है NaOH के साथ फ्यूजन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट बना था पैरा वाला, जिसमें हमने क्या कर रखा था बच्चों, यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बना था, थर्मोडायनेमिकली मोर प्रोडक्ट। अब हम इसका NaOH के साथ फ्यूजन करते हैं। NaOH के साथ जब आप इसका फ्यूजन करते हो ना बच्चों, तो आप इसको 2 लिख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, दो Na और दो SO3 मिलके यहाँ पर Na2SO3 बना लेते हैं, जो यहाँ से निकल जाता है साइड प्रोडक्ट। और साथ में क्या होता है, यहाँ पर दो OH और हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एक OH और एक H मिलके एक H2 का मॉलिक्यूल बन निकल जाएगा। और एक OH क्या करता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दिखा देता है, और यहाँ पर एक OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यहाँ पर एक OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा SO3H की पोजीशन पर। NaOH के साथ फ्यूजन करने पर ऐसा होता है। सिमिलर हमारे पास क्या होगा बच्चों, अगर हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले प्रोडक्ट की बात करें, जिसमें ऑर्थो पर हमारे पास क्या आया था, SO3H ग्रुप आया था। जब आप इसका NaOH के साथ फ्यूजन करोगे तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। इसको भी आप यहाँ 2 कर लीजिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na2SO3 निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहाँ पर SO3H की पोजीशन पर OH ग्रुप क्या कर देता है, इसको एक सब्स्टिट्यूट कर देता है। यहाँ पर एक OH ग्रुप आ गया होगा SO3H की पोजीशन, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है बेसिकली SO3H को, कौन, NaOH फ्यूजन करने पर। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। जो ऊपर वाला प्रोडक्ट था बच्चों वो 100 डिग्री पर बना था, दैट मीन्स, और उसका हमने फ्यूजन किया है तो ये X है, और नीचे वाला क्या है, Y है। तो ये हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इनको चेक करना है, ये वाले कहाँ दिए। X अगर आप देखोगे बच्चों ऑप्शन 3 में बिल्कुल करेक्ट दिया है, यही वाला तो बन रहा था, और Y ये था। बी में अपोजिट दे दिया है, जो X है एक्चुअल में वो Y है, और जो Y है वो अपोजिट है X के, तो ये तो गलत हो जाएगा। डी में क्या हुआ, SO3H और SO3H बनाया है, लेकिन NaOH के साथ जो फ्यूजन करने पे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो नहीं बना है, ना ही ए में बना है ऐसे, तो ये गलत हो जाएंगे A, D और B। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।